एलपीजी सीएनजी के बाद बिजली के झटके। नेपरा ने बिजली ₹1.62 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमतों में इजाफा सेमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली की बढ़ती कीमतें, अवाम में नेट मीटरिंग मकबूल होने लगी। एक साल में दुगना इजाफा। नेपरा ने शमसी तवानाई का यूनिट लगाने के लिए 8000 से ज्यादा लाइसेंस जारी किए। शमसी तवानाई से बनने वाली इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड को फरोख्त की जा सकती है। रुपए की कदर पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा। इंटरबैंक में 170.72 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका। 7 मई को इंटरबैंक में डॉलर 152.28 रुपए पर था। वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर महंगाई का एतराफ। गरीबों को आटा, चीनी, दालों और घी पर 40% सब्सिडी देने का ऐलान। सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा, माजी में गलत मुआशी पॉलिसीज इख्तियार की गई। अशराफिया असेंबलियों में पहुंच गए लेकिन अवाम के लिए कुछ ना किया। यकसा निसाब के खिलाफ आवाज उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। खान साहब, वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता जहां आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहती हैं वो मुआशरा कभी कामयाब नहीं होता जहां मुल्क का वजीर आजम माफिया की सरपरस्ती करता हो। माजी में मुतवस्सत तबके की आमदन के लिए कुछ नहीं किया गया। गरीब सिर्फ तरक्की के ख्वाब ही देखता रहा। शौकत तरीन की साबिक हुक्मरानों पर तनकीद। वज़ीर खजाना कहते हैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर तरक्की के समरात गरीबों तक पहुंचाने के लिए कोशां। 37 लाख घरानों को 1400 अरब के कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का पिंडोरा पेपर्स की तहकीकात का ऐलान। आज अहम इजलास तलब कर लिया। वज़रा को रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी पिंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ तहकीकात के लिए कानूनी राय देंगे। पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के लिए विफाक इन एक्शन। FBI की सुपुर्द कर दिया गया नया मिशन। पेंडोरा फहरिस्त में शामिल सियासतदानों और दीगर अफराद के असासों की छानबीन का टास्क मिल गया। विफाकी वजीर शौकत तरीन, फैसल वावडा, खुसरू बख्तियार, मोने सिलाही, अब्दुल अलीम खान की जायदादों की तहकीकात शुरू कर दी गई। टैक्स बचाया, पैसा मुल्क से बाहर छुपाया। पेंडोरा पेपर्स में 700 पाकिस्तानियों की खुफिया दौलत बेनकाब। वजीर खजाना शौकत तरीन, सेनेटर फैसल वावदा, विफाकी वजीर मोनी सिलाही, पंजाब के साबिक वजीर अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनीज, विफाकी वजीर सनत खुसरो बख्तियार का भाई, वजीर आजम के साबिक मुआविन खसूसी वकार मसूद के बेटे भी ऑफशोर कंपनी के मालिक निकले। मुताबिद सनतकारों, ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड अस्करी हुकाम की भी ऑफशोर कंपनीज। पेंडोरा पेपर्स की फहरिस्त में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नुसरत नसीम, साबिक सरबराह पाक फजाया अब्बास खटक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे का नाम शामिल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्ला शाह की अहलिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान की बहन की भी ऑफशोर कंपनी। अबराज ग्रुप के CEO आरिफ नकवी, नेशनल बैंक के आरिफ उस्मानी, अली जहांगीर सिद्दीकी, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के MD अदनान आफरीदी का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल। लंदन में ऑफशोर कंपनीज के जरिए जायदादें खरीदने वालों में पाकिस्तानी 5वें नंबर पर। अब्दुल अलीम खान, आरिफ मसूद नकवी, सिकंदर मुस्तफ़ा खान, तारिक सईद सहगल ने जायदादें बनाई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शफातुल्ला शाह का खानदान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हबीबुल्ला खटक की बेटी का नाम भी शामिल। इन तमाम जायदादों की कीमत $5.5 अरब से ज्यादा है। पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफ।
पेंडोरा पर ढिंढोरा पीटने वालों को खुद सफाइयां देनी पड़ गईं। कोई ऐसा स्कैंडल नहीं जिसमें शरीफ खानदान के करतूत शामिल नहीं। आसिफ जरदारी की मुंशियों के नाम भी पेंडोरा पेपर्स में मौजूद। हलीम आदिल शेख की ऑपोजिशन पर तनकीद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आज़म की ऑफशोर कंपनीज का शोर मचाने वालों को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। अमेरिका दुनिया में टैक्स का पैसा छुपाने के लिए दूसरा सबसे बड़ा मुल्क। सन 2000 से 2019 तक 16 अमेरिकी रियासतों में 200 से ज्यादा ट्रस्ट कंपनियां रजिस्टर्ड हुई। पेंडोरा पेपर्स के मुताबिक ट्रस्ट में असासों की कुल मालियत $1 अरब से जायद है। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। दरख्वास्त विफाकी वजीर खुसरू बख्तियार के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल न करने पर दायर की गई थी। पेंडोरा बॉक्स खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये मसला टाइम टाइम फिश हो चुका। शेख रशीद का दावा वज़ीर आज़म की जानिब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के ऐलान पर सबके मुंह बंद हो गए। वज़ीर दाखिला कहते हैं FIA को डॉलर होल्डर्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म दे दिया। जाली शनाख्ती कार्ड्स की शिकायत पर 136 ऑफिसर्स को निकाल दिया गया। लाहौर के बाद अब नारोवाल। नवाज शरीफ को साइनोवैक के बाद कैंसाइरो की सिंगल डोज भी लगा दी गई। वैक्सीन लगाने का इंतराज नारोवाल पब्लिक स्कूल में किया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक साबिक वजीर आजम की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2.84% हो गई। 24 घंटों में 27 अफराद जाँ बहक। तादाद 27,893 हो गई। 1,490 केसेस रिपोर्ट हुए। PIA का कुवैत के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का दोबारा आगाज। हफ्तावार 2 परवाजें रवाना होंगी। कोरोना में कमी, डेंगू केसेस में इजाफा। इस्लामाबाद के 44 शहरों में मोजी मर्ज की तस्दीक। पंजाब में 234, लाहौर में 153 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अक्टूबर में अब तक 108 नए केसेस सामने आए। पेशावर में डेंगू के मजीद 338 केसेस रिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बनाए मजहबी अमूर का इजलास। कुरान पाक की गलतियों से पाक इरशाद के लिए कौमी सतह पर कुरान बोर्ड की तश्कील पर इत्तेफाक। बोर्ड की कानून साजी से मुताल्लिक मुजवजा बिल पर वजारत मजहबी अमूर की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कौमी अक़लियती कमीशन पर अक़लियती अरकान पार्लियामेंट ने एतराज़ात उठा दिए। पंजाब में बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। लाहौर में नई मेट्रो बसेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा ट्रांजिट बसेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में चलाई जा रही हैं। 9 अजला में एक्सल लोड सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है। लाहौर में एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान इस्तीफा दें। नाराज अरकान बाजिद। मसालहती कमेटी भी डेडलॉक खत्म कराने में नाकाम। चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी मसालहती मिशन पर आज दोबारा कोयटा जाएंगे। वज़ीर आला जाम कमाल की नाराज अरकान से मुलाकात में कोई भी पेशरफ्त न हो सकी। आमिर लियाकत का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। PTI रहनुमा का इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। कौमी असेंबली स्पीकर ऑफिस का दावा। आमिर लियाकत ने रात गए इस्तीफा देने का ट्वीट किया था।
जर्मनी से उमर शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाने के लिए क्लियरेंस आज मिलेगी। न्यूरमबर्ग की मकामी मस्जिद में नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। उमर शरीफ के बेटे का कहना है मैयत को पाकिस्तान लाने की कंफर्मेशन मिलते ही मीडिया को आगाह करेंगे। कराची शाहराह फैसल के इलाके में घर में घुसने वाले डाकुओं पर शहरी की फायरिंग। एक डाकू हलाक, मुलजिमान की फायरिंग से घर का मालिक जख्मी, तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क में बेशतर मकामात पर बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान मुतवक्के। कराची का मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। समंदरी तूफान शाहीन ने ओमान और ईरान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए।